और जो दिक्कतों को गिनेगा वो परिक्रमा कैसे करेगा। ये एक बात है। असुविधाओं में सुविधाएं हमें ढूंढनी है कि शहर के लोग आएंगे, यहाँ पर आके होटल खोलेंगे और आपके लोग घर वाले झूठन धोएंगे उनके यहाँ। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ, परिक्रमा पर। परिक्रमा पर हूँ। क्या उम्र हो गई लगी बाप? मेरी अभी 65 के आसपास है। इसके पहले क्या सर्विस वगैरह में थे? मैं रेलवे में सर्विस करता था। मैंने पूना में सर्विस की है रेलवे में। 36.5 साल पूरी सर्विस की है और 2017 के दिसंबर महीने में मैं रिटायर हुआ हूँ। घर परिवार जबलपुर में ही है? पूना में है, बाकी भाई लोग सब जबलपुर में हैं। परिक्रमा करने का मन कैसे हुआ? अब जबलपुर में था तो नर्मदा हमारे लिए घर आंगन था। गौरी घाट से करीब 5 मिनट दूर हम रहते थे, तो गर्मियों की छुट्टी में जाना हुआ करता था। मतलब लगाव था, वहाँ पे महात्माओं को देखते थे, परिक्रमा वासियों को, तो एक उत्सुकता थी जो अभी मैंने पूरी कर ली है इच्छा। लगभग कितने दिन हो गए शुरू की परिक्रमा? मैंने 10 नवंबर को चालू की है, करीब करीब 4.5 महीना मुझे अभी हो गया है। क्या अनुभव रहा इस 4.5 महीने का? बहुत अच्छा अनुभव था। सबसे पहली बात यह है कि जो गांव के लोग होते हैं, हम जब चलते हैं, उनका जो सहयोग होता है वो हमें मिलता है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जब वो नर्मदे हर का नारा लगाते हैं तो अच्छा लगता है बहुत। और काफ़ी आव भगत भी लोग करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उनका नर्मदा जी पे बहुत श्रद्धा उन लोगों की, गाँव वालों की, जो नर्मदा किनारे रहते हैं सबकी। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो महाराज जी जा रहे हैं तो उनको घर में बुला लें, चाय पिला लें। इस प्रकार वो बहुत श्रद्धा से हम लोग को बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। रेलवे में किस पोस्ट पे थे आप? मैं रिजर्वेशन में था जी, तो चीफ रजिस्ट्रेशन सुपरवाइज़र बोलते हैं, उस पोस्ट पे था मैं लास्ट में, CRS। अभी आपने देखा कि कैसे गांव के लोग सहयोग करते हैं, जी जिसको जानते नहीं उसको भी। जी जी सिर्फ जी। हम जब सर्विस में थे हाँ, तो हमारी क्या भावना ऐसी थी उस समय? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। हम भी हमेशा लोगों का सहयोग जी करते हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मतलब उस फल का प्रतिफल आज मिलने पे आ रहा जी है। हाँ, ज़रूर ज़रूर वैसे ही हुआ। इस पूरी परिक्रमा के दौरान जी। कोई विशेष अनुभव आपके? विशेष अनुभव, देखिए वो तो अपना अपना नज़रिया होता है। यहाँ तो हम कम से कम सुविधाओं के साथ चलते हैं, और जब कोई नई सुविधा मिल जाती है तो लगता है चलो मैया ने कृपा कर दी। पूजा पाठ पहले भी करते रहे होंगे, जी हाँ, लेकिन जी अभी का जो नर्मदा के तट पर पूजा पाठ। हाँ। अभी हम सुबह जब उठते हैं 4 बजे, नहा धो करके 5 के आसपास हमारी पूजा पाठ हो जाती है, और सूर्योदय होते ही हम परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। फिलहाल तो अभी गर्मी के दिन है तो उजेला हो जाता है और हम निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे तक चल पाते हैं, बाद में धूप बहुत हो जाती है, इसलिए थोड़ा 6 बजे निकलते हैं, वरना इसके पहले 7:30 8 बजे में निकलता था। परिक्रमा पथ कह लें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाले सब? जी नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं। और जो दिक्कतों को गिनेगा वो परिक्रमा कैसे करेगा। ये एक बात है। असुविधाओं में सुविधाएं हमें ढूंढनी है। शहर का वातावरण है जहाँ हम रहते हैं, पूरी परिक्रमा के दौरान जो वातावरण मिलता है, कितना अंतर पाते हैं दोनों में? बहुत फर्क पड़ता है। एक तो वहाँ पे सभी शहर आजकल मेट्रोपॉलिटन हो गए हैं, सभी समाज के लोग, सभी लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो नर्मदा किनारे जो गांव-गांव में लोग रहते हैं, वहाँ भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, और वो होनी भी चाहिए। पॉल्यूशन की क्या स्थिति रहती है? पॉल्यूशन तो गांव में तो ठीक इतना ज़्यादा नहीं है, शहरों में तो गाड़ियाँ ज़्यादा रहती हैं, वाहन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ज़्यादा होता है। शूलपाणी में मैंने देखा जो बहुत कहना चाहिए एक शोकांतिका कहेंगे, विडंबना है। छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का बच्चा जो मेरे सामने दुकान के अंदर गया और वापस आया, उसके हाथ में विमल की पुड़िया थी दोनों। मेरे को देखते हुए, जैसे छोटे बच्चे कैसे हंसते हैं, छोटा था 4 साल का, चड्डी पहनी नहीं थी उसने, एक शर्ट फटा हुआ पहना था, और वो दोनों पुड़िया मिलाते हुए मेरे को देखते हुए हंस रहा था। तो मैं दुकानदार के पास गया, भाई इसको तूने पुड़िया कितने में दी, भाई इसके पास पैसा कहाँ से आया। बोलता नहीं, इसने तो मुझे बाजरा ला करके दिया 1 किलो और मैंने उसको पुड़िया दे दी। मैंने कहा देख, यहाँ पे जितने भी किसान हैं ये अपना अनाज बेचते नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के घर में लगता है। उन्होंने 12 महीने के लिए अपने पास अनाज रख लिया है। अब बच्चा ऐसा 1-1 किलो लेके बेचेगा और मालूम पड़ा 10.5 महीने में, 11 महीने में अनाज खत्म हो गया है, तो बाप कुछ तो सोचेगा, कहीं मेरा अनाज कहाँ गया। न घर में शादी हुई, न कोई बड़ी पार्टी हुई, न किसी को मैंने दिया। और जब उसको मालूम पड़ेगा, इस प्रकार 10 पिताओं को, पिताश्रियों को मालूम पड़ेगा कि हमारे बच्चे इस प्रकार से जाते हैं दुकान में और उसको अनाज दे करके पुड़िया खरीदते हैं,
हमने कहा वो तुम्हें तो दुकान में बंद करके जला डालेंगे, और छोटे बच्चों को तुम खिला रहे हो, वो भी ज्वार के द्वारा। और वहाँ पे जितना भी कचरा, कहीं भी कचरा पड़ा होगा, उसको फोटो लीजिए, 80% से ज़्यादा उसमें विमल के पैकेट ही पड़े रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी शोकांतिका है। और लकड़ियाँ बिक रही हैं। शिवराज सिंह जी ने रास्ते बनाए हैं लोगों को परिक्रमा के लिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि वहाँ रास्ते नहीं बनाने चाहिए। इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि लकड़ियाँ जा रही हैं, है ना, और ट्रक अंदर तक आएंगे, अभी तो और आएंगे। उसकी वजह से शहर के लोग वहाँ पे अपने 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 ढाबे खोलेंगे, होटल खोलेंगे। मैंने वहाँ के एक आदमी से बोला जो थोड़ा राजनीतिक लग रहा था, पॉलिटिकल लग रहा था मुझको, एक दुकान में बैठा था। अब मैं, उसने शर्ट पहना तो उससे मालूम पड़ा था कि ये पॉलिटिकल आदमी है। मैंने उससे जब ये सब बातें कही, हमने कहा देखो एक बात ऐसी आ सकती है कि शहर के लोग आएंगे, यहाँ पर आके होटल खोलेंगे, और आपके लोग घर वाले झूठन धोएंगे उनके यहाँ। अगर ये स्थिति आती है, उसके लिए दोषी आप लोग रहेंगे। तो आप लोग अपना विस्तार कीजिए, अपना लोगों को पढ़ाई लिखाई ये सब बंद कीजिए, लकड़ी काटना, है ना, लोगों को काम सिखाइए, और अपना व्यवहार जो है ऐसा रखिए कि बाहर वाला जब आदमी आएगा तो आप यहाँ के राजा हो, आप आदिवासी हो, पहला अधिकार आपका है। इस क्षेत्र में जो भी विकास होगा आपको ही करना है। गवर्नमेंट केवल नीतियां बनाती है, लेकिन विकास अपने आप को करना पड़ता है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही है। नर्मदे हर।